अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कोरोना वायरस की वैक्सीन पाकिस्तान में आ चुकी है और उस वैक्सीन के आते साथ ही जो कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं, झूठ फैलाने वाले, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हैं, वो भी बहुत ही एक्टिव हो चुके हैं। तरह तरह के झूठ फैला रहे हैं इस वैक्सीन को लेकर। कुछ कह रहे हैं कि इस वैक्सीन को लगवाने के बाद आप नामर्द हो जाएंगे। कुछ कह रहे हैं कि इस वैक्सीन को लगवाने के बाद आपके बच्चे जो होंगे वो लूले लंगड़े पैदा होंगे। कुछ कह रहे हैं कि इसको लेने के बाद आपकी जो औलाद होगी वो बंदर होगी। और कुछ तो ये कह रहे हैं कि आपका डीएनए चेंज हो जाएगा, आप खुद ही एक इंसान से एक जानवर बन जाएंगे। देख रहे हो दोस्तों इनका हाल। और इस तरह के बहुत ही सारे ये गप छोड़ रहे हैं। इनमें से चंद मैं आपको आज बताऊंगा। तो सबसे बड़ा जो ये गप छोड़े हैं वो ये है कि जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है, ये असल में वैक्सीन नहीं है, बल्कि ये एक चिप है। जी हाँ, चिप। और ये बिल गेट्स ने बनवाई है। उनका कहना है कि जो बिल गेट्स है वो पिछले 10 साल से नैनो टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा था, मतलब कि छोटी छोटी चिप्स पर काम कर रहा था। और उनका कहना है कि अब उन चिप्स को पिघला कर देख रहे हो दोस्तों कि उन चिप को पिघला कर वैक्सीन में डाल दिया गया। अब आप खुद ही सोचे कौन सी ऐसी दुनिया की चिप है भाई जो कि पिघल कर भी काम करती है, जिसको पिघला दिया और वो चिप चिप कहाँ रही, वो तो खराब हो जाएगी। लेकिन इनके दिमाग के मुताबिक, इनकी साइंस के अकॉर्डिंग वो चिप जो है वो पिघल कर भी काम करती है। वाह, क्या बात है भाई। वो कहते हैं कि ये जो चिप्स हैं इनको पिघला कर वैक्सीन में डाल दिया गया है। और जब वो वैक्सीन आपके अंदर इंजेक्ट की जाएगी बजरिया इंजेक्शन, तो वो क्या करेगी, वो आपकी सर्विलेंस करेगी और वो आपको देखेगी कि आप कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं। और ये सारी इंफॉर्मेशन बिल गेट्स, अमेरिका, इसराइल के पास जाएगी और वो मुसलमानों की हर एक्टिविटी पर नजर रखेंगे ताकि जो बंदा उनको चाहिए उसको मार सके। तो ये इस तरह के गप कौन छोड़ता है, मुझे समझ नहीं आती। आप खुद ही सोचे, कॉमन सेंस की बात है यार, कि वो कौन सी चिप है जो पिघल कर भी काम करती है। मुझे तो समझ नहीं आती कि कौन सी चिप है भाई जो पिघल कर भी काम करती है। और ये कह रहे हैं कि वो सर्विलेंस करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको याद होगा कि जब पोलियो की वैक्सीन आई थी तब भी यही सेम लोग सेम ही गप छोड़ रहे थे। उस वक्त भी उनका उस वक्त भी यही कहना था कि ये जो पोलियो की वैक्सीन है ये अपने बच्चों को ना लगवाएं। इसके लगवाने के बाद आपके जो बच्चे होंगे वो नामर्द हो जाएंगे, आप खुद नामर्द हो जाएंगे और आपकी औलाद नहीं होगी। हालांकि फिर ऐसा नहीं हुआ। वक्त ने साबित किया कि जो पोलियो की वैक्सीन है उसका कोई नुकसान नहीं। लेकिन इनके गप की वजह से क्या हुआ, इनके झूठ की वजह से ये हुआ कि आज भी पाकिस्तान उन एक दो कंट्रीज में आता है जहां पोलियो खत्म नहीं हुआ। हालांकि पूरी दुनिया में पोलियो खत्म हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान उन एक दो कंट्रीज में बदकिस्मती से इस वजह से आता है कि इन जैसे लोगों ने उस वक्त झूठ फैलाए थे। और कई जो बादशाह लोग नहीं थे, जो बैकवर्ड इलाकों के लोग थे, उन्होंने इनकी मानकर अपने बच्चों को पोलियो की वैक्सीन नहीं लगवाई। और एज ए रिजल्ट क्या हुआ कि पाकिस्तान से पोलियो अभी तक खत्म नहीं हुआ। और अब ये कह रहे हैं कि जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है वो भी अवाम ना लगाए। इनके गप ये इसलिए ही छोड़ रहे हैं कि कोरोना वायरस की वैक्सीन है जो अवाम ना लगवाए और कोरोना वायरस का खात्मा भी पाकिस्तान से ना हो, जिस तरह के पोलियो का खात्मा नहीं हुआ अभी तक बदकिस्मती से। तो दोस्तों जब भी आपको इस तरह का कोई मैसेज आए या आप इस तरह की कोई पोस्ट देखें फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या फिर वीडियो देखें यूट्यूब पर, तो उसे बराए मेहरबानी रिपोर्ट करें। या फिर रिपोर्ट नहीं कर सकते तो इस तरह की चीजें ना खुद देखें ना अपने प्यारों को देखने दें, क्योंकि आखिरकार ये लोग कुछ ना कुछ लोगों को अपने पीछे लगाने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि ये कोशिश कर रहे हैं। और एज ए रिजल्ट क्या होगा कि जो लोग इनके पीछे लग जाएंगे, जो लोग इनके झूठ पर यकीन कर लेंगे, वो क्या करेंगे कि वो अपने प्यारों को और खुद को वैक्सीन नहीं लगवाएंगे और एज ए रिजल्ट पाकिस्तान से कोरोना वायरस का खात्मा नहीं होगा, जिस तरह के पोलियो का खात्मा अभी तक नहीं हो पाया। और अब मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं जो ये लोग दे रहे हैं कि वो सर्विलेंस करेंगे कोरोना वायरस की वैक्सीन के साथ। तो दोस्तों आपको पता है कि यूट्यूब, फेसबुक, अमेजोन, गूगल और इस तरह की सारी जो बड़ी बड़ी बिग टेक है वो सारा का सारा अमेरिका के पास ही है। तो अगर उनको हमारा डाटा चाहिए, हमारी उनको सर्विलेंस करनी ही है, तो वो हमारे मोबाइल से कर सकते हैं, हमारे फेसबुक आईडी से, हमारे यूट्यूब से, हम किस तरह की वीडियोस देखते हैं, हम किस तरह की पोस्ट को लाइक करते हैं, हमारी लोकेशन उनके पास हर वक्त होती है, क्योंकि हम गूगल मैप और इस तरह की उनकी सर्विसेज यूज करते हैं। अगर उनको हमारी सर्विलेंस करनी है तो वो इस तरह कर सकते हैं। उन्हें ये चिप बनाने की जरूरत नहीं है अब, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत सारे ऐसे बंदे मार चुके हैं जो कि उनके खिलाफ थे।
इस टेक्नोलॉजी को यूज करके फेसबुक, अमेजोन, गूगल और इस तरह की जो सर्विसेज हैं, क्योंकि इनके जरिए वो हमारी पूरी की पूरी सर्विलेंस कर सकते हैं। उन्हें ये वैक्सीन वाली चीज करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, हमारी आर्मी है, हमारी हुकूमत है, अगर वो वैक्सीन को रिकमेंड कर रही है तो इसका मतलब यही है कि वो वैक्सीन में कोई फॉल्ट या कोई खराबी या इस तरह की कोई चवलबाजी नहीं है जो ये लोग पेश कर रहे हैं। तो इस तरह हमें चाहिए कि अपनी हुकूमत की, अपनी आर्मी की सुने, ना कि इन जाहिलों की जो कि व्हाट्सएप से 2-3 मैसेज पढ़ के अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग जाते हैं और आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो बराए मेहरबानी इन जैसे लोगों की बात ना सुने, और अगर हुकूमत कह रही है कि वैक्सीनेशन करवाएं तो जब भी मौका मिलता है अपनी वैक्सीनेशन करवाएं और मुल्क और कौम को महफूज करें अपने आप को वैक्सीनेट करके। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए हम इस चैनल में इस तरह की बातें करते हैं जो कि हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर हरगिज भी नहीं की जाती। तो इसलिए इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दैट वीडियो।